मित्रों नमस्कार। टारगेट विद शिवनाथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम लोग एक नई क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमारे कई मित्रों द्वारा बताया भी गया, इस समय लॉकडाउन पीरियड में सारी क्लासेस स्थगित चल रही हैं, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग हाई स्कूल के सिलेबस को टच करेंगे, जिसके माध्यम से सबसे पहले हम मैथ के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हाई स्कूल में हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक चैप्टर आता है बहुपद, जो बीजगणित के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। बीजगणित का जो सिलेबस है हाई स्कूल में, उसमें देखिए हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। बीजगणित के अंतर्गत हम लोग 3 चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में है। पहला चैप्टर है आपका बहुपद, दूसरा है एक चर रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण, और तीसरा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इन तीनों चैप्टरों का हम लोग अलजेब्रा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हाई स्कूल के सिलेबस का पार्ट है। इसके क्रम में आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला चैप्टर बहुपद। आज बहुपद के बारे में कुछ पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे। देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीजें समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि 9th में पढ़े भी होंगे, चर, अचर और गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं। गणितीय संक्रियाएं, ये बहुपद के निर्माण में इन्हीं तीनों का पूरा सहयोग होता है। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, और गणितीय संक्रिया क्या होती है। तो चर के बारे में जानते हैं, ऐसी वैल्यू जो परिवर्तित हो सके, अर्थात कि हम इसके स्थान पे अपने इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। जैसे x, y, z, जैसे कोई भी बहुपद है जो x के क्रम में है, उसको हम y के क्रम में भी चेंज कर सकते हैं, z के क्रम में भी रख सकते हैं, और यदि हमारी इच्छा है तो हम a, b और c के क्रम में भी रख सकते हैं। तो इसको परिवर्तित, चर को, किसी बहुपद में चर को परिवर्तित करने से उस बहुपद के मान पे या बहुपद के परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अचर पे आते हैं। अचर एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, अर्थात हम यदि अचर को परिवर्तित कर देंगे तो बहुपद के परिणाम पे या बहुपद के रिजल्ट पे परिवर्तन समझ में आएगा। अर्थात कि 0 से लेकर के 100 नंबर तक, 100 नंबर हमारे सभी अचर की श्रेणी में आते हैं। अब गणितीय संक्रिया देखिए क्या है। गणितीय संक्रियाएं सब लोग जानते होंगे, पढ़े भी हैं। क्या होता है, योग अर्थात जोड़, जिसको हम जोड़ कहेंगे हिंदी में, घटाव और गुणा तथा भाग, ये चारों हमारी गणितीय संक्रिया के अंतर्गत आता है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। अब इन्हीं तीनों को मिला देंगे तो एक बहुपद का निर्माण होगा। इन्हीं तीनों के सहयोग से बहुपद का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोई हम एक बहुपद का एग्जांपल लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये एक बहुपद है। आगे चल के हम बताएंगे कि ये किस टाइप का बहुपद है, जब बहुपद का डिबेट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ये है, ये आपका चर राशि हो गई, और ये आपका अचर राशि हो गई, और ये जो प्लस का साइन है ये आपकी गणितीय संक्रिया के अंतर्गत आ गया। गणितीय संक्रिया।
बहुत बेसिक स्तर से हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के समझ में भी आ रहा होगा। बस इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग कोशिश करिएगा कि कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे तो और आनंद आएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक उस पर आप कुछ लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखते हैं, देखिए आगे हम लोग क्या देखें इस समय। बहुपद देख लिए कि उसमें 3 चीजें होती हैं, चर, अचर और गणितीय संक्रिया। उसके बाद अब देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात और बहुपद का गुणांक। बहुपद की घात और बहुपद के गुणांक से क्या समझते हैं। बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में अचर पद, जैसे हम एक बहुपद लिख देते हैं, जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसी समीकरण के माध्यम से हम सारी परिभाषाएं डिस्कस करेंगे। अब इसमें आप देखते हैं ये आपका कौन सा पद है, 5 एक अचर पद है, x एक चर पद है। ये जो बीच में साइन है प्लस का, इसको हम गणितीय संक्रिया में रखेंगे। गणितीय संक्रियाएं हैं। अब इसमें बात आती है कि बहुपद के गुणांक और बहुपद के घात की। तो किसी भी बहुपद में किसी भी चर पद की हाईएस्ट जो गुणांक होगा, हाईएस्ट जो घातांक होगा, वही बहुपद का घात होगा। अर्थात कि इस बहुपद में देखिए चर पद क्या है, x² और x² की घात क्या है, चर पद x है, x की पावर 2, और यहाँ पे एक चर पद x दिखाई दे रहा है, इसकी घात कितनी है, 1। किसी भी चर पद में यदि घात नहीं लगी होती तो उसकी घात हम लोग 1 मान लेते हैं। तो इसकी घात 1 मान लीजिए, और इस चर राशि में इसकी घात 2 लगी है, तो इसमें से किसकी घात अधिक है, अर्थात इसकी। पहले चर राशि की घात 2 है, अधिक है, इसीलिए इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब गुणांक की बात आती है, तो किसी भी चर राशि के साथ, बहुपद में चर राशि के साथ जो संख्या गुणा में आती है उसी को बहुपद की गुणांक कहते हैं। जैसे इसमें 5 है, इसमें 2 है। गुणांक शब्द से ही स्पष्ट है कि जो गुणा के साथ है, अर्थात गुणा का अंक, किसी भी चर राशि के जो गुणा का अंक है वही गुणांक कहलाता है। स्पष्ट हो गया होगा बहुपद की घात और बहुपद के गुणांक। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। बहुपद के प्रकार पे डिस्कस करेंगे। देखिए बहुपद को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला पदों के आधार पे, पदों के आधार पर, और दूसरा है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। चैप्टर समझने से पहले कुछ डिफिनेशन समझना अति आवश्यक है, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिस्कस करने के बाद आप एक्सरसाइज जब लगाएंगे तो उसमें काफी मदद मिलेगी। तो इसलिए हम लोग आज बेसिक चर्चा करेंगे। तो पदों के आधार पर बहुपद को 3 श्रेणी में बांटा गया है। बेसिकली हम लोग यहाँ 3 पदों का अध्ययन करेंगे। जैसे एक पदीय बहुपद, दूसरा द्विपदीय बहुपद, और तीसरा है आपका त्रिपदीय बहुपद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है
कि जिस बहुपद में एक पद हो वो एक पदीय बहुपद, जिसमें दो पद हो द्विपदीय बहुपद, और जिस बहुपद में तीन पद हो उसको त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं यहाँ, और एग्जाम्पल जैसे कोई बहुपद है 5x = 0। अब इसमें एक पद है, एक पदीय। अब इसको हम लिख देते हैं 5x² + 2x = 0, ये दो पदीय बहुपद। और इसमें लिखते हैं 5x² + 2x + 3 = 0, ये तीन पदीय बहुपद हो गया। ये तो डिवाइडेशन है पदों के आधार पे। अब हम लोग घातों के आधार पे इसका डिवाइडेशन देखते हैं। घात के आधार पर भी हम लोग तीन प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे। पहला है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। दूसरा द्विघातीय बहुपद, जिसको हम ये द्विघातीय बहुपद को हम अपने तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। जब अलजेब्रा का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, तो घातों के आधार पे भी तीन प्रकार के बहुपद का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे है। इसका एग्जाम्पल एक घातीय बहुपद, अर्थात कि जैसे 3x + 2 = 0। इस बहुपद की घात क्या है? हम घात के बारे में बताए थे कि किसी भी बहुपद में जो अचर पद है अर्थात जो चर पद है अर्थात x, चर पद का जो ये आपका घातांक होगा वही इस बहुपद का घात होगा। तो इस चर पद का घात क्या है? 1, अर्थात ये एक घातीय बहुपद है। अब दूसरा देखते हैं 3x² + 2x = 0। ये बहुपद देखिए, इसमें अचर पद की घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये दो घातीय बहुपद हो गया। फॉर एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं 4x³ + 2x² + 3 = 0। तीसरा बहुपद है 4x³ 4x⁻3 2x⁻2 + 3 = 0। तो इसमें आपका सबसे हाईएस्ट घात किसकी है? अचर पद की, अर्थात इसमें अचर पद दो जगह दिख रहे हैं, ये पहला ये और दूसरा ये। लेकिन इसमें घात किसकी सबसे अधिक है? पहले अचर पद की। पहले चर पद की घात सबसे अधिक है अर्थात 3 है, इसलिए इसकी घात 3 हो जाएगी, अर्थात ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ये बहुपद का विभाजन हुआ। आप लोग पूरा समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है पूरी। अब आगे देखिए, ये तो बहुपद का विभाजन हुआ। अब हम लोग बहुपद के सॉल्यूशन को ध्यान में रखेंगे कि बहुपद के सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, बहुपद को हम लोग एक ये फंक्शन के क्रम में लिखेंगे। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं जैसे f(x) मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, f(x) = 5x + 5x² + 3x + 2। इस टाइप में भी फंक्शन लिखा जाता है, उसको फंक्शन के क्रम में लिखते हैं। f(x) का मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ x, अर्थात ये जो मेरा बहुपद है वो x के फंक्शन में है। इसमें आपको कोई दूसरा अचर पद, फिर कोई दूसरा चर पद नहीं दिखेगा, अर्थात कि ये बहुपद में आपको हर जगह x ही दिखेगा। इसी तरह अगर किसी दूसरे फंक्शन में लिखना है तो आप fy भी लिख सकते हैं। y के क्रम में 5y² + 3y + 2। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये मेरा बहुपद y का फंक्शन है। fy = 5y² + 3y + 2। ये कभी कभी इस टाइप में भी आपको फंक्शन मिलेंगे तो घबराने की बात नहीं है, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है फंक्शन के क्रम में। अब इसकी वैल्यू की बात आती है, जैसे कभी ये पूछता है
सवाल पूछता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है fx इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद का मान ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए इस तरह आप दे दिया कि फंक्शन fx इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पर x बराबर 2 पर, अर्थात कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल x की वैल्यू जहां पे आपको इस फंक्शन में x दिख रहा है उसी जगह x की वैल्यू रख देना है। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, समीकरण 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में आपको x की वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा f2 इक्वल 5 इंटू x की पावर 2। x की पावर 2 का मतलब है कि 2 की पावर 2 लगाएंगे, 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 2 की पावर 2 अर्थात 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इक्वल 5 4 जा 20 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल 26 टू 28। ये आपकी f2 की वैल्यू होगी, अर्थात इस फंक्शन ये इस बहुपद का मान x बराबर 2 पर कितना आया, 28। कभी कभी ये क्वेश्चन सिंपली पूछ लेता है। ये तो आप इस टाइप का बहुपद सॉल्व करने का तरीका देखिए। अब एक देखिए, आगे देखते हैं हम बहुपद को सॉल्व करने का अलग तरीका। एक पदीय बहुपद जैसे है आपका, मान लीजिए एक पदीय बहुपद देखते हैं। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक। शून्यक क्या है, जीरोज हिंदी इंग्लिश में, या इसी को मूल भी कहते हैं। मूल, किसी भी बहुपद का शून्यक या मूल, किसी भी बहुपद का शून्यक या मूल वह संख्या होती है जो उस बहुपद को जीरो कर देती है, अर्थात उसको मूल में मिला देती है। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है आपके पास 5x प्लस 3 या 5x प्लस 2 इक्वल 0 है। ये कैसा बहुपद है, दो पदीय बहुपद। अगर घातों के क्रम में देखेंगे तो एक घातीय बहुपद। जितने भी बहुपद दिखे आप उस पर ये चीजें जरूर क्लियर करते चलिएगा, किस टाइप का बहुपद है और बहुपद की घात क्या है, इसको जरूर क्लियर करते चलिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट में देते रहिएगा हमें। जैसे 5x प्लस 2 इक्वल 0, अब इसमें क्या है, x की ऐसी वैल्यू जो इसमें x के मान में रख देने पर इस बहुपद को 0 कर दे, वही बहुपद का मूल होगा या शून्यक कहते हैं। जैसे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 5x इक्वल -2 और x इक्वल -2/5, अर्थात इस x की वैल्यू को अगर इस जगह पे रख देंगे हम तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। अर्थात यही x का मान जो 2/5 निकला है, यही इस बहुपद का मूल होगा, मूल या शून्यक होगा, मूल या शून्यक। अब देखिए एक चीज और देख रहे हैं आप कि ये कैसा है, एक घातीय बहुपद है ना, एक घातीय बहुपद है ये। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जो चर पद है इसमें x की पावर 1 है, एक घातीय बहुपद है। तो एक घातीय बहुपद में एक मूल निकला है आपका, अर्थात इससे ये समझना चाहिए कि बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही मूल होंगे। एक घातीय बहुपद में एक मूल, दो घातीय बहुपद हम लोग पढ़ेंगे उसमें 2 मूल मिलेंगे, त्रिघातीय बहुपद पढ़ेंगे उसमें 3 मूल मिलेंगे,
और उन्हीं मूलों के संयोग से हम लोग बहुपद के निर्माण की प्रक्रिया भी देखेंगे आगे। और इस चैप्टर का अध्ययन हम लोग अपने अलजेब्रा के नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आइए देखते हैं हम शून्य कैसे निकालते हैं। बहुपद, किसी भी बहुपद का कुछ छोटे फार्मूले हैं, उसको देख लेते हैं। एक पदीय बहुपद का शून्यक या मूल, शून्यक आब्लिक मूल भी इसको कहेंगे, या इंग्लिश में जिसे जीरोज कहते हैं। एक पदीय बहुपद का मूल क्या होगा? जैसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, एक पदीय बहुपद ax प्लस b इक्वल 0। तो यहां अभी हमने बताया कि किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है? x की वो वैल्यू जो उस बहुपद को 0 कर दे। अर्थात इसमें x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा? ax बराबर माइनस बी, x इक्वल माइनस बी बाई ए। अर्थात इस बहुपद का ये क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। क्या होगा? एक पदीय बहुपद का शून्य क्या होगा? x बराबर माइनस बी बाई ए। अर्थात इस बहुपद का ये मूल हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे b को क्या लिखेंगे? b एक यहां पे अचर पद है, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। ये एक फार्मूला है आपका, याद रखिएगा। इसी पे हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे। एक पदीय बहुपद का मूल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। x बराबर b बाई ए, या अचर पद बटे x का गुणांक। द्विपदीय बहुपद, ये एक पदीय नहीं है, ये इसको एक घातीय बना दीजिए, एक घातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद देखिए, द्विघातीय बहुपद के मूल कैसे निकालते हैं? इसका क्या फार्मूला है? दो घातीय बहुपद का एक इक्वेशन हम लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसका मूलों का योग देखिए, इसमें हम बताए हैं कि जितनी घात होगी उतने ही मूल होंगे। तो इसके मूल क्या होंगे? इसके मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। अर्थात माइनस बी अर्थात यक्स का गुणांक देख रहे हैं, माइनस यक्स का गुणांक